तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुका हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। ऑल्दो सब लोग इसे कार्टून कार्टून कहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज़ इट हैज़ वेरी मच इमोशनल डेप्थ टू। बट आज हम बात करने वाले हैं वन पीस पर, जो कि एक एनीमे है एंड आई रियली रियली लव इट एंड आई होप कि आप मेरा रिव्यू देखने के बाद इसे जाकर चेकआउट ज़रूर करेंगे। तो एज़ यू ऑल नो कि एनिमे हमारी सभी लोगों की लाइफ का एक बड़ा हिस्सा रहा है। आई मीन कि जेन ज़ी बच्चों की लाइफ के लिए तो बहुत बड़ा हिस्सा है। एंड साल में जितने एनिमे रिलीज़ होते हैं उतने देखना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन हमको एक बात माननी पड़ेगी कि एनिमे ने जो जगह वर्ल्ड लेवल पे बनाई है, हमारा खुद का इंडियन सिनेमा अभी तक उस लेवल तक अचीव तो क्या आस-पास भी नहीं आ पाया है। बट you know the storytelling, the depth of the story they do in the anime is something which we can never match, I guess. I think कि हमारी महाभारत और रामायण यही कुछ एपिक्स है जो उनकी टक्कर पे आ सकती है, बल्कि उनसे भी ज़्यादा जा सकती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन आज जिस एनिमे की मैं बात कर रहा हूँ वो एक ऐसा एनिमे है जिसने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। एक ऐसा एनिमे जिसके 1000 से भी ज़्यादा एपिसोड्स है और अभी तक उसकी स्टोरी पूरी नहीं हुई, बल्कि अभी तो आई गेस उसका स्टार्ट है। And the type of the world building they have done in the story is something which we can never imagine too। जब भी इस एनिमे को मैंने शुरुआत से देखना शुरू किया था तो फर्स्ट सेकंड थर्ड काफ़ी सारे एपिसोड्स तक मुझे लग रहा था कि ये एक सिंपल नॉर्मल एनिमे जैसा होता है वैसा ही होगा। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ते गए, स्टेक्स बढ़ते गए, फाइट्स और ज़्यादा इम्प्रेसिव होती गई, तो मुझे समझ आने लगा था कि नो, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल एनिमे। एंड नाउ आई कैन फुल्ली से that this is one of the best anime and the greatest anime I have ever seen in my life. This is something Ichiro Oda have been writing for years, I guess, and still people are waiting to see the end of this। जो इस एनीमे में कैरेक्टर्स की डेप्थ दिखाई गई है, जो उनकी स्टोरी लिखी गई है, जो बैक स्टोरी है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर, इवन द विलन्स की जो बैक स्टोरी है, वो आपको इतना मूव करती है कि आप समझ पाते हो कि अगर ये विलन भी बना तो क्यों बना। इस स्टोरी में इतनी सारी हमारी रियल लाइफ से इंसिडेंसेस, आई मीन कि काफ़ी सारी चीज़ें ली गई है, जैसे कि पॉलिटिक्स, स्लेवरी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग। आपको वन पीस के इन्फ्लुएंस का पता करना हो तो बस इस बात को जान लीजिए कि काफ़ी सारे देशों में जब भी प्रोटेस्ट होता है तो लोग इसी एनिमे के लोगों को अपना एज अ फ्लैग लेके चलते हैं कि वी वांट फुल फ्रीडम फ्रॉम यू एंड ईच एंड एवरी ऑपरेसर विच इज़ प्रेजेंट देयर। बिकॉज इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर लूफी वही डिपिक्ट करता है कि ही वांट्स फुल फ्रीडम। ये स्टोरी जिस कैरेक्टर के ऊपर फोकस करती है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कभी भी किसी की बंदिशों में नहीं रहना चाहता। ही वॉन्ट्स फुल फ्रीडम एंड ही इज़ अ वेरी हैप्पी गाय। वो किसी से कभी बेकार में नहीं लड़ता, बट अगर उसके दोस्तों पर बात आ जाए तो वो पीछे भी नहीं हटता लड़ने से। एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन वी ऑल वॉन्ट इन आवर लाइफ, हु इज़ हैप्पी टू डू एनीथिंग टू सेव अस। लूफ़ी जो इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है, उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं ज़ोरो, सांजी, उसोप, वे सब बहुत ही लॉयल है उसके लिए। एंड वो उसने लॉयल्टी बिल्ड की है अपने आप को प्रूव करके कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ी उसने उन्हें हमेशा हेल्प की एंड इसलिए वे भी हमेशा उसे हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। द काइंड ऑफ एक्शन दिस एनीमे शोज़ इज़ समथिंग एल्स आई हैवंट सीन इन एनी। द एनीज़ लॉबी आर्क एंड द मरीनफोर्ड आर्क आर स्टिल द बेस्ट फाइटिंग सीक्वेंसेस आई हैव एवर सीन इन एनी एनीमे। ऑल्दो मैंने बहुत सारे एनीमे देखे नहीं हैं, लेकिन अब तक जितने भी देखे हैं उसमें से बेस्ट द नेवर गिविंग अप एटीट्यूड ऑफ लूफी इज समथिंग व्हिच वी ऑल शुड लर्न इन आवर लाइफ एंड इंटीग्रेट इन आवरसेल्व्स। एनीमे अपने फनी नेचर को कभी पीछे नहीं छोड़ता। वो कितनी भी सीरियस सिचुएशन आ जाए, एक पॉइंट के बाद एक ऐसी फनी सिचुएशन आपके सामने ला कर रख देता है कि आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाओगे। इसका मेन कैरेक्टर, इसके साइड कैरेक्टर्स, each and every character in this story makes this story much more perfect, which we could never imagine that such an anime could ever exist. The type of comedy, the type of dialogues, the type of commentary this story does to all of our minds is something very mind-boggling to me। अगर एनिमे के इमोशनल एस्पेक्ट की बात करें तो वो भी बहुत ही फैंटास्टिक है। ईच एंड एवरी कैरेक्टर के लिए हम रूट करते हैं कि जब भी उनकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है वो इतनी इमोशनल होती है कि आप चाहते हो कि काश ऐसा ना होता, और अगर हो भी गए हैं तो आगे ये मूव ऑन कर ले एंड इनको इनके गोल्स अचीव करने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेशन दे
देता है इनकी बैक स्टोरी। इमोशनली दिस एनिमे इज समथिंग वेरी सुपीरियर टू मैनी एनिमेज आई हैव एवर सीन। दिस इज समथिंग which I have never said about any anime, because many things about this anime is also not good, जैसे कि इसके काफ़ी लंबी पेसिंग, बहुत सारे फिलर्स एपिसोड, फिर भी लेकिन अगर आप फिलर एपिसोड भी देख रहे हो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होता। यू ऑलवेज एंजॉय ईच एंड एवरी एपिसोड बिकॉज द राइटिंग इज़ वेरी ग्रेट। वन पीस की इतनी पॉपुलैरिटी हो चुकी है वर्ल्ड लेवल पे कि नेटफ्लिक्स ने इसके 2 लाइव एक्शन सीजन्स भी निकाल दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं काफ़ी। ऑल्दो उनमें काफ़ी सारी स्टोरीज नहीं दिखाई जा रही, काफ़ी फास्ट पेस वे सीजन्स है, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि एक लाइव एक्शन को आप इतने लंबे सालों तक खींच सको। एंड द एनिमे इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, ऑल्दो द मांगा इज़ ऑल्सो ग्रेट। काफ़ी सारे रीडर्स हैं जो कि मांगा प्रीफर करते हैं एनिमे के ऊपर, एंड आई फुल्ली अंडरस्टैंड देम बिकॉज मांगा इज़ वेरी ओरिजिनल एंड इट इज़ डायरेक्टली taken from Ichiro Oda. Although anime is an adaptation of the manga, I guess काफ़ी सारे लोगों को ये बात पहले पता होगी, पता नहीं क्यों मैं वापस से बता रहा हूँ। एट लास्ट मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको कभी भी मौका मिलता है या आपके पास टाइम है तो प्लीज़ एक बार इस एनिमे को ट्राई करके देखें। ऑल्दो इसके शुरू के कुछ एपिसोड्स आपको काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी लग सकते हैं एंड आई फुली अंडरस्टैंड दैट, लेकिन प्लीज़ एक बार कंटिन्यू करके देखिए इस एनिमे को। आई मीन कि आप इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाले हैं अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं। एंड जो अब स्टोरी एनिमे में चल रही है वो तो बहुत ही ज़्यादा पीक है। द फाइट्स, the action, the comedy is also very important right now at this point of time, and they have just released the second season, I guess. So if you want more such content, please like, subscribe and share my channel too, and please don't forget to comment too.